प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज हम आध्यात्मिक तपोभूमि आबू पर्वत की धरती पर है और इस आध्यात्मिक धार्मिक तपोभूमि की पावन धरती से आज की इस जीवन दर्शन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जीवन में महत्व और मूल्य जितना मौन का है उतना किसी का नहीं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा दोनों को जानने, पहचानने, समझने और खोजने की अनंत यात्रा की शुरुआत जो है वो मौन से होती है। मौन के महत्व का मूल्यांकन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौन सदैव मौन है। मौन की यात्रा हमें इस बात से परिचित करवाती है कि हम कौन हैं, और जो व्यक्ति जितना मौन के महासागर में अनंत डुबकियां लगाता है वो मौन के महासागर से अनंत अनमोल अमूल्य हीरे मोतियों को प्राप्त करता है। अब मौन की यात्रा आंतरिक अंतर्मुख की यात्रा है, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से सूक्ष्म है। बिना शब्दों की यात्रा है, बिना वाणी की यात्रा है, बिना विचारों की यात्रा है। मगर जो संसार का बाजार है वो वाणी और विचारों से ही चलता है। संसार का बाजार मौन का महत्व और मूल्य किसी भी कीमत पर नहीं समझता है, क्योंकि संसार का बाजार केवल वाणी, विचार और शब्द के जरिए ही और शब्दों की भाषा को ही संसार का बाजार समझता है। क्योंकि मौन सदैव मौन है, और जो व्यक्ति मौन के महासागर में जितनी डुबकियां लगाता है वह व्यक्ति न केवल अपने आप को जानता है, लेकिन तमाम संसार के व्यक्तियों को, वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़े हुए तमाम संपर्कों को और संबंधों को भी जानता है। लेकिन अगर हम एक सांसारिक साधक है, गृहस्थ साधक है या सांसारिक ग्रस्त ईश्वर के उपासक है, तो हमें न चाहते हुए भी सेवा और ज्ञान को वाणी विचार का बाजार बनाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि संसार का बाजार मौन का महत्व और मूल्य नहीं समझता है। संसार का बाजार केवल वाणी, विचार और शब्द की भाषा को ही समझता है। अब मौन के जरिए हम जिन ज्ञान के अनमोल अनंत मोतियों को प्राप्त करते हैं, जब हम एकांत, मौन और ध्यान की महासागर में जब डुबकियां लगाते हैं, तो मौन और ध्यान से जिस अनंत ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उस अनमोल ज्ञान के आगे कपोल, काल्पनिक, कागजी और किताबी ज्ञान का किसी भी प्रकार का कोई भी मूल्य नहीं है। क्योंकि अमूमन संसार का बाजार जो है, जो घर, परिवार, समाज, गांव, संसार, ये जो संपूर्ण दौलत, दुनियादारी, दुकानदारी से जुड़ी हुई पदार्थवादी मोह माया है, वह केवल और केवल वाणी, विचार और शब्दों के बाजार से ही संचालित होती है। हम ताउम्र विचारों का और पदार्थों के संग्रह में ही अपना जन्म और जीवन या तो खो देते हैं, कम करते हैं या नष्ट कर देते हैं। अब जिस व्यक्ति ने मौन के जरिए जितना विचारों को खोजा, अपने जीवन को जाना, उतना वह व्यक्ति अपने आप को स्वयं समझता है, जानता है, पहचानता है, खोजता है। अब आत्मा और परमात्मा जब दोनों हमारे अंदर है, तो हम अपनी अनमोल ऊर्जा शक्ति, समय शक्ति और समर्पण को बाहरी दुनिया में दौड़ने और भागने में क्यों नष्ट करें। लेकिन खुद को समझना इतना आसान नहीं है,
क्योंकि खुद को समझने की यात्रा अनंत है। व्यक्ति वस्तु, धन, साधन, पदार्थ से जुड़ा हुआ जितना भी सुख है वह एक न एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन अपनी आत्मा के आनंद के जरिए जिस आत्म आनंद को हम प्राप्त करते हैं वह न तो कभी खत्म होता है न कभी कम होता है, वह अनंत है। लेकिन अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए हमें मौन की चरण में, हमें ध्यान की चरण में, हमें होश की चरण में जाना अत्यंत आवश्यक है। मौन का महत्व और मूल्य अनमोल है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा बोलता है, जितना ज़्यादा वाचाल होता है, जितने ज़्यादा शब्दों का दुरुपयोग करता है, वह व्यक्ति अपने अनमोल समय, जन्म और जीवन को व्यर्थ में ही नष्ट करता है। और जो व्यक्ति जितना मौन की चरण में जाता है, जितना मौन के महासागर में डुबकियाँ लगाता है, वह व्यर्थ के वाद विवाद से भी दूर रहता है, वह व्यर्थ के अहंकार से भी दूर रहता है, वह व्यर्थ के बाजार से भी दूर रहता है, और वह व्यक्ति अपने विचारों की अनंत खोज के जरिए अपने जीवन को खोज पाता है। इसलिए मित्रों, जीवन में मौन के महत्व और मूल्य का मूल्यांकन किसी भी कीमत पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि संसार का बाजार वाणी और विचारों से संचालित होता है। लेकिन जो व्यक्ति मौन का महत्व समझ जाता है वह अपने जीवन में अनमोल मोतियों को प्राप्त करता है। ऐसे अनमोल मोती जो सांसारिक बाजारू जगत में किसी भी कीमत पर नहीं प्राप्त किए जा सकते। जब हम मौन के जरिए अपने विचारों को देखते हैं, साक्षी भाव से, तटस्थ भाव से, जब हम ध्यान के जरिए अपने ही विचारों को देखते हैं, तब हम अपने आप को जान पाते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो चलते वक्त हम अपने आप को चलता हुआ देखते हैं, लोग हमको चलता हुआ देखते हैं, लेकिन असल में हम जब हमारे विचारों को चलता हुआ देखते हैं, जब 24 घंटे विचार लगातार गति करते हैं, प्रगति करते हैं, कभी हम सुख में होते हैं, कभी दुख में होते हैं, कभी राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, नफरत और अहंकार में होते हैं, कभी सेवा, दया, करुणा के प्रबल भाव में होते हैं। जिस तरीके से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के पंच विकार है, तो विचार में विकार का समावेश है और हर विचार किसी न किसी विकार से जुड़ा रहता है। लेकिन अगर हमें विकार से मुक्त होना है, अगर हमें विचार से मुक्त होना है, तो हमें मौन और ध्यान की चरण में जाना होगा। और जितना हम मौन और ध्यान की चरण में जाएंगे, उतना ही हम ज्ञान से आत्मज्ञान की यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जीवन में सबसे अनमोल है वो है ज्ञान, और ज्ञान से अनमोल है वो है आत्मज्ञान। और ज्ञान आत्मज्ञान में तभी तब्दील होता है जब हम मौन, ध्यान, भक्ति और साधना की चरण में जाते हैं। आज की इस जीवन दर्शन यात्रा का समापन करते हैं। आबू पर्वत की धरती से मैं दिनेश्वर माली आपका तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आप हमारी जीवन दर्शन यात्रा से जुड़े हैं, इसीलिए तहे दिल से हार्दिक आभार। वाणी और विचारों की यात्रा सदैव जारी है और जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।